Very good morning to one and all. I Sushma Parekh from Jyoti Vidyapith Women's University. Today I will going to teach you about the geographical features of India in history. History of India to 1206. This is a subject of semester 1 BA B.Ed and BA LLB as well. So let's get started. What are geographical sources? So geographical sources, do you have any idea बच्चों कि geographical sources क्या होते हैं? It is the sources of information which provide information about place such as cities, town, lakes, rivers, forest, etc. regarding their location, distance, description and other details. जैसे कि इसके अंदर हमारे जो sources हैं, अलग अलग cities हैं, towns, लेक्स, रिवर्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, ये सारे हमारे जोग्राफिकल सोर्सेज हैं. और फीचर्स के अंदर आपका आ जाएगा जैसे जोग्राफिकल फीचर्स आर नेचुरली क्रिएटेड फीचर्स ऑफ द अर्थ. नेचुरल जोग्राफिकल फीचर्स कंसिस्ट ऑफ लैंड फॉर्म्स एंड इकोसिस्टम. फॉर एग्जांपल terrain type, physical factors of the environment and our natural geographical features. ठीक है. जोग्राफिकल फीचर्स क्या होते हैं कि ये नेचुरली क्रिएटेड है. अब कहीं पे माउंटेन्स हैं तो वो ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाई ना, वो तो अपने आप ही बने हुए हैं. ठीक है, ये तो नेचर की देन है. कहीं पे अगर समतल भूमि है तो वो नेचर की देन है, ना कि ह्यूमन बीइंग ने इन्वेंट किया है उसमें कुछ भी. तो ऐसी जो सोर्सेज हैं जैसे ये नेचुरल हैं, ये गॉड गिफ्टेड हैं. जैसे कि लेक्स हो गए, रिवर्स, फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें, ये इसमें ह्यूमन बींग्स ने कुछ नहीं बनाया. हाँ, ह्यूमन बींग्स इनका नुकसान ज़रूर करते हैं. ठीक है. जैसे कि आपके यहाँ पे लाहौर में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, कितने कराची में पॉपुलेशन है, जो डिफरेंसेस हैं ये लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, ये जोग्राफिकल सोर्सेज के अंदर आ जाएगा. जोग्राफिकल सोर्सेज जो हैं बेसिकली वो पता कैसे चलते हैं हमें इसको, और मेन जो सोर्स है इसका वो एटलस है. एटलस अगर आप खोलेंगे तो उसके अंदर आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिवर्स के बारे में पता चलेगा, माउंटेन्स के बारे में पता चलेगा, अलग अलग सिटीज़, अलग अलग रॉ मटेरियल, अलग अलग रिवर्स, रेन, सीजन्स, क्लाइमेट एक्सेट्रा. तो एटलस बेसिकली एक मेन सोर्स है जिसके अंदर हमें अलग अलग जोग्राफिकल सोर्सेज के बारे में पता चलता है. सेकेंडली आता है आपका मैप. मैप को तो है ही कि हमें रोड्स का पता चलता है. रोड मैप में सिटीज़ का होता है पॉलिटिकल मैप, तो उसके अंदर सिटीज़ का, स्टेट्स का पता चलता है. सो ये हो गए आपके एटलस एंड ये सारी डिफरेंसेस. ठीक है. फिर है वाई जोग्राफिकल सोर्सेज यूज्ड. ये यूज़ क्यों होते हैं भाई? हाँ ना, ये है तो है, इसमें हमारा क्या यूज़ है भाई? इसलिए यूज़ होते हैं बिकॉज ऑफ बिजनेस पर्पसेस. लाइक अगर रॉ मटेरियल कहीं पे बहुत अच्छा है और ह्यूमन बीइंग से भी ज़्यादा है, जैसे कि उनकी जो नेचुरल खपत है वो बहुत कम है और वो सोर्सेज बहुत हैं, तो भी ऑब्वियसली वो जो कंट्री है वो रिच कंट्रीज़ के अंदर आ जाएगी, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर आ जाएगी. ठीक है ना. तो इससे हमें अपने जितने भी ह्यूमन बीइंग ये हैं रिसोर्सेज उनको बेस्ट यूज़ कर सकते हैं जब हमें उसके बारे में पता हो. ओके. और इसके लिए हम जो करंटली अपने आप को वो बचा भी सकते हैं. कहीं पे अगर ऐसी अर्थ है या ऐसा है कि जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन बहुत ज़्यादा होता हो या फिर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा होता हो, तो वहाँ के मकान या वहाँ की अंदर लोगों का वैसे ही रहन सहन और अलग अलग होता है. ठीक है. आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा. और साथ में है हिस्टोरिकल जोग्राफ़ी. हिस्टोरिकल जोग्राफ़ी के अंदर ये है कि भी कितने टाइप के आपके, जैसे कि हिस्ट्री के अंदर कितने टाइप के आपने प्लेसेस देखे हैं जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने रूल भी किया था और साथ ही साथ में कितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ और ये सब हुआ है. जैसे पार्टीशन हुआ हमारे 1947 में, तो कौन कौन से एरिया इंडिया से पार्टीशन होकर
उधर की ओर शिफ्ट हो गए पाकिस्तान में। बेसिकली हमारे जो जोग्राफिकल सोर्सेज हैं वो 3 टाइप्स के हैं, मैप, एटलस एंड ग्लोब, जो कि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, गैजेटर्स एंड ट्रैवल गाइड्स। ठीक है, मैप्स के बारे में अब मैं डिटेल में और डिस्कस करूँगी। जनरल मैप होते हैं, स्पेशलाइज्ड मैप्स होते हैं, जिसके अंदर फिज़िकल मैप, पॉलिटिकल मैप कहलाते हैं। फिज़िकल मैप एक आउटर लाइन होती है, पॉलिटिकल मैप में आपके स्टेट्स और सिटीज़ को डिवाइड किया हुआ होता है। ऐसे ही आपके स्पेशलाइज्ड मैप होते हैं जिसके अंदर हिस्टोरिकल मैप, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह और ये सब बताए हुए होते हैं, उसके अंदर कि किस स्टेट में कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स फेमस हैं और कहाँ पे सिचुएटेड हैं। थेमेटिक मैप जिसके अंदर आपका वेजिटेशन, रॉ मटेरियल, ये सारा बताया हुआ होता है कि किस स्टेट में कौन सा वेजिटेशन है, कौन से रॉ मटेरियल हैं। फिर आता है आपका टोपोग्राफिक मैप जिसके अंदर आपके रिवर्स और ये सारी चीज़ें बताई गई होती हैं। फिर आता है आपका रूट मैप, जिसके जैसे रोड मैप हो गया, आपने कभी रोड मैप और ट्रेन का मैप देखा कि कहाँ कहाँ से होते हैं वो ट्रेन जाएगी, कहाँ कहाँ से होकर ये रोड जाती है। तो ये छोटे छोटे मैप की गाइड आती हैं, उनके अंदर हमें खाली रोड के बारे में, रोड्स के बारे में पता होता है। नेविगेशन मैप जो कि हम तो गूगल में भी अवेलेबल है। नेविगेशन मैप कहीं पे भी आपको जाना है उसके बारे में डाल दो और वो सर्च करते करते आपको वहाँ तक पहुँचा देगा। ठीक है, तो ये सारे आपके मैप्स हैं। एटलस, एटलस भी काफ़ी टाइप के होते हैं, जनरल एटलस, सब्जेक्ट एटलस और रोड एटलस। एटलस के अंदर बेसिकली आपका जो है ये जनरल एटलस के अंदर यूनिवर्स के बारे में जो हो गया, एटलस की भी ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन से लेकर इंडिया और पूरे होल वर्ल्ड के बारे में डिस्क्राइब होता है। सब्जेक्ट एटलस अलग अलग सब्जेक्ट वेरिएशन है। लाइक अगर किसी को बर्ड्स के बारे में पता करना है कि वर्ल्ड में कितनी टाइप की बर्ड्स हैं, तो वो उसका एटलस लेगा, वर्ल्ड एटलस ऑफ बर्ड्स, ह्यूमन एंटोगोनी एटलस, ये ऐसे अलग अलग एटलस आते हैं। जैसे एटलस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जिसके अंदर खाली हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जो वर्ल्ड की है वो मेंशन होंगी आपकी। ठीक है, और जैसे मैंने आपको ये आप इसमें देख पा रहे हैं कि कितने टाइप की बुक्स अवेलेबल हैं एटलस के ऊपर, जनरल एटलस की, वर्ल्ड एटलस की, रोड एटलस, ये सारे बुक्स अवेलेबल हैं। ग्लोब, ग्लोब जिसके अंदर आपको लैंगिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बारे में पता चलता है और डिफरेंसेस आप बता सकते हैं कि इक्वेटर क्या है, और डिटेल के अंदर इसके अंदर स्टडी करने को मिलती है। बच्चों को इजीली क्लियर हो जाता है कंसेप्ट विद द मीन्स ऑफ ग्लोब। पर हाँ, ये बड़ा होना चाहिए ताकि विजिबल हो जो बारीक लाइनें होती हैं। ट्रैवल गाइड्स एंड बुक्स, इसके अंदर जैसे आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं कहीं पे, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी गाइड्स और बुक्स मिलती हैं ना। अगर आप आगरा गए हैं तो वहाँ के एक आपको पैम्फलेट या बुकलेट टाइप मिल जाएगी कि वहाँ पे कौन कौन से प्लेसेस हैं बिसाइड ताजमहल के अलावा, जिसके थ्रू आप लोगों को हेल्प में रहती है और किसने बनाया था उसके अंदर छोटी छोटी सी ना इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। ये होती है ट्रैवल गाइड्स और हर एक स्टेट की आपको अवेलेबल होती है। इवन फॉरेन भी अगर आप विज़िट करने जा रही हैं तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी ये ट्रैवल गाइड्स। ठीक है, ये और रिसोर्सेज हैं जो कि हमें जोग्राफिकल रिसोर्सेज के बारे में पता चलता है विद द मीन्स ऑफ इंटरनेट, जिसके मैंने आपको ये लिंक्स दिए हुए हैं इसके अंदर। अगर आप क्लिक करते हैं या इसके ऊपर जाते हैं तो हिस्ट्री ऑफ एटलस यूरोप इसके अंदर डिटेल के अंदर गिवन है, लाइब्रेरी भी गिवन है, जोग्राफी IQ वर्ल्ड एटलस ये भी गिवन है। तो ये अलग अलग लिंक्स हैं जिसके अंदर हम जाकर विद द मीन्स ऑफ गूगल करके ना सारी डिटेल्स पता कर सकते हैं। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, जोग्राफिकल फीचर्स एंड जोग्राफिकल सोर्सेस, जो कि बहुत हेल्पफुल है हमारी हिस्ट्री के अंदर पढ़ाने के लिए और आगे नॉलेज गेन करने के लिए। सो आप इसको और डिटेल में गो थ्रू करना नोट्स वगैरह से। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके पास में और नया टॉपिक लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।